नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर आरती परिमल, आयुर्वेदा एंड तिब्बतन नाड़ी विशेषज्ञ। हम चरक संहिता, एक परंपरा, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सूत्र स्थान में जो चरक संहिता है, उसका जो पहला स्थान है सूत्र स्थान। सूत्र मतलब जो बेसिक प्लान्स बोलते हैं, उसको हम सूत्र बोलते हैं, और उसका ही फर्स्ट अध्याय है जो लंबे आयुष्य की कामना करना, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम आगे जानेंगे कि भारद्वाज ऋषि कैसे इंद्र के पास गए और आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने की विनंती कैसे की उन्होंने। ये श्लोक तो मैं पढ़ के भाषांतर जो हमारी टेक्स्ट बुक में है वो तो मैं कर रही हूँ, पर उसका विस्तृत जो वर्णन है वो हमें परम श्रद्धेय स्वामी जी मुदित वदनानंद सरस्वती जी, स्वामी जी नडियाद आनंद आश्रम के गुरुपद पे विराजमान है और वेदांत के प्रखर ज्ञाता है। स्वामी जी, आज हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के फर्स्ट अध्याय का जो 17 और 18 जो श्लोकास है उसके बारे में बात करेंगे कि इंद्र के पास से आयुर्वेद को पढ़ने के लिए जो मुनियों की, ऋषि मुनियों की जो सभा हुई थी, उसके बाद क्या हुआ। तो अथ ते शरणं शकं दद्य सुद्यान चक्षुषा स वक्ष्यति शमपायं यथावत् भुरप्रभु कः सहस्राक्षभवनं गच्छेतु प्रष्टुं सचीपतिम् अहमर्थे नियुज्येयमत्रेति प्रथमं वचः भरद्वाजो ब्रवीतस्माद् ऋषिभिः स नियोजितः। उस जमाने में ध्यानस्थ होके ऋषि सारे ज्ञान के प्राप्त करते थे। तो ऐसी ध्यान दृष्टि से उन्होंने देखा कि इंद्र के पास, इंद्र के शरण में हम जाएंगे तो ये जो रोग वगैरह आक्रमण बोलते थे उस टाइम पे कि बाहरी आक्रमण, जैसे अभी हुआ है कोरोना का आक्रमण, वैसे ही वो टाइम पे जो रोग वगैरह हुए थे तो उसका जो शांति चाहिए वो इंद्र भगवान के पास है। पर इंद्र भगवान तो रहते स्वर्ग में, तो वहां कैसे जाए, कौन जाएगा, हम में से कौन वहां जाएगा। तो भरद्वाज ऋषि तुरंत ही बोल, मेरे में वो सामर्थ्य है, क्योंकि उन्होंने ध्यानस्थ होके देखा था कि वो सामर्थ्य ऋषि भारद्वाज खुद में पाते थे, इसीलिए वो तुरंत बोले कि ये सामर्थ्य मुझ में है, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। स्वामी जी इस पे थोड़ा विस्तार से बताएंगे। पहले के श्लोकों में हमने ये देखा कि आयुर्वेद के ज्ञान की परंपरा जो ब्रह्मदेव से चली, प्रजापति के पास आया, इसके पास से धीरे धीरे इंद्र के पास गई। इंद्र ने विधिवत आयुर्वेद का वह ज्ञान पाया अपने गुरु से। अब इंद्र उस योजना में थे कि अब इस ज्ञान को मैं कैसे हैंडओवर करूं, तब तक हमने देखा था जी। यहां ऋषियों का सम्मेलन चला, ऋषियों में ये बात हुई। कैसे? क्योंकि ये ऋषि लोग ध्यानस्थ अवस्था में रह के आगे का सब देखने की उनके पास सामर्थ्य थी। ये सामर्थ्य बुद्धि की सूक्ष्मता के कारण आता है। कलयुग में ये सामर्थ्य विच्छिन्न हो गया। मेडिटेशन जो है वो डीप मेडिटेशन, ऐसे नहीं जो हम लोग करते हैं, मतलब हम आप तो कर सकते हैं, पर जो हम लोग करते हैं मेडिटेशन वो तो जनरल है जी। लेकिन ये पर्टिकुलर विषय के ऊपर ध्यानस्थ होने की कला ऋषियों को हस्तगत थी। अच्छा। इसलिए वो ध्यान में बैठ के पीछे का और आगे का
सब कुछ देख पाते थे। और इसलिए ऋषि लोग सब ये ध्यानस्थ अवस्था, ध्यान धारणा करते हुए आरूढ़ हुए। फिर इसके बाद उन्होंने ये देखा अपनी इस ध्यान दृष्टि से, अथते शरणम शक्रम ददृशुहु ध्यान चक्षुषा। ध्यान चक्षुषा ऐसा शब्द है। अपनी ध्यान की आंखों से, यानी अंतर्दृष्टि से ऋषियों ने या अंतर्दृष्टि से ये देखा कि इंद्र के शरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह इंद्र के पास रोगों का रक्षण करने का सामर्थ्य, ज्ञान उनके पास भरा पड़ा है, ये देख पाए। और इसलिए वो लोग ये सोचने लगे अब कि इंद्र के पास कैसे जाया जाए, कौन जाए। ये भी एक जाने की कला है। लेकिन हमारे शास्त्रों को जब हम देखते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं कि स्थान, समय उनका उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना महत्व विषय वस्तु के ऊपर दिया जाता। कठोपनिषद में भी इस प्रकार की बात है कि पिता और पुत्र के बीच में संवाद चला। वाजुश्रवस पिता पुत्र के साथ संवाद चला और पुत्र ने पूछा, कस्मै माम दास्यसीति, आप मुझे किसको देंगे? तब वो पिता क्रोधवश होके बोल पाए, मृत्यवे त्वा ददामि इति, मैं तेरे को मृत्यु को देता हूं, मृत्यु के पास भेजता हूं। अच्छा, फिर कठोपनिषद का उनके बाद का जो मंत्र है उसमें वो गमन विधि की चर्चा नहीं है, लेकिन नचिकेता यमराज के दरवाजे पे खड़ा हो गया। इन whatever is remained, that is between the lines. between the lines ये देखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन और अधिक आवश्यकता यह है कि क्या चर्चा हुई उधर। इसलिए जब देखा कि इंद्र के पास जाना चाहिए, तब भरद्वाज ऋषि ये बोले, मेरे पास वो सामर्थ्य है। देखो, भिन्न भिन्न प्रकार के सामर्थ्य ऋषियों के पास रहते थे। वायु गमन की कला इत्यादि उनके पास रहती थी। जो पंच तत्व है उसका उपयोग कैसे करना चाहिए वो जानते थे शायद। वो जानते थे, दीर्घ दृष्टि थी। अच्छा, दूर का देखने का सामर्थ्य भी उनके पास था। आप महाभारत में भी ये देखते हैं जी। महाभारत में वेद व्यास जी ने संजय को ये दृष्टि दिया। कैसी दृष्टि? आज क्रिकेट का मैच चलता हो और कमेंटेटर अपने रूम में बैठ के वो कमेंट्री दे रहा हो और मैं और आप अपने घर में बैठ के देख सकते हैं जी। तो ये सामर्थ्य, ये तंत्र विद्या ऋषियों के पास थी उस समय पे। तो वो दीर्घ दृष्टि से अपनी ये आंखों से दूर का देख सकते थे। इस प्रकार से भरद्वाज मुनि ने जब ये देखा और ये कहा कि इंद्र के पास जाने का मैं सामर्थ्य रखता हूं। अभी सभा में कोई व्यक्ति अपने सामर्थ्य के बारे में बताएं तो ये तो ऋषि सब थे, श्रद्धाओं से भरे पड़े थे, इसलिए कोई भी ऋषि ने वो विरोध नहीं किया, सब ने ग्लैड एक्सेप्टेंस दिया।
और सबके ग्लैड एक्सेप्टेंस से भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास गए। इसलिए क्यों? क्योंकि देखा कि व्याध योगी समुत्पन्नाः सर्व प्राणी भयंकराः, ये जो 21 के श्लोक में है ना जी कि ये व्याधियों से भरा पड़ा जी पृथ्वीलोक, और इसलिए मुझे उनके पास जाना चाहिए। और इसलिए ये जो 17वां और 18वां श्लोक में आप जो आपने कहा अहम अर्थे नियुज्येयम इति प्रथमम वचः, वो प्रथम वचन बोले, और भारद्वाज ने कहा तस्मात् ऋषिभिः सनियोजिता, ऋषियों से ये नियोजित हुआ कि भारद्वाज ऋषि को भेजा जाए। बाद में क्या हुआ आगे के श्लोक में आता है।